नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी हैं, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि दोनों हथेली में रेखाएं बहुत अलग है, ऐसा कब कब होता है? तो यहाँ पर पहले आपके राइट हैंड का एनालिसिस करने के बाद लेफ्ट में जाके इसका आंसर दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि परेशान कई मरतबा आप अपने आप को बहुत महसूस करते हैं। जब भी किसी के भी हथेली में मस्तिष्क रेखा से राहु रेखा गुजरती है, वो समय लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग या स्ट्रेसफुल होता है। जैसे आपका बचपन से ही स्ट्रगल देखने का योग बना हुआ है। जब इस तरीके के आइलैंड के साइंस होते हैं तो जैसे कि सबसे पहले आपकी जो माइंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट या मजबूत है, तो इसीलिए स्ट्रगल देखे, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव आपकी मानसिकता में नहीं पड़ा। लेकिन जो प्रभाव पड़ा वो कहाँ पड़ा? फैमिली में, हेल्थ में। लाइफ की एनर्जीज बहुत सा ज़्यादा डिस्टर्ब हुई अननेसेसरीली इश्यूज को सॉल्व करने में या बेफिजुल की परेशानियों का सामना करने में। तो इस तरीके का आइलैंड का साइन जब भी होता है, अनेकों ट्रबल और सभी तरह के प्रॉब्लम्स तकरीबन फेस कर लिए होते हैं टिल द एज ऑफ 22 और 23। तब तक के समय तक आप लाइफ में इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे। बस ये ज़रूर था कि प्रोग्रेस लाइन आपके माइंड लाइन से अटैच थी बहुत कम उम्र से, यानी 16 और 17 साल की उम्र से। तो उसी समय से ठान रखा था कि जीवन में कितना भी तकलीफ परेशानी आ जाए, गलत निर्णय नहीं लेना है, हार नहीं मानना है, घुटने नहीं टेकने हैं। तो ये रेखा हेल्प करती है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या फिर आपके अंदर विजडम को बढ़ाने में। तो आपने कम उम्र से ही अपने गोल को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ लिया, अंडरस्टैंड किया, उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। तो इसने आपके अंदर एक तरीके से मानसिकता में मजबूती, हठीपन और जुनूनियत को भर दिया। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। और ये माइंड लाइन से बिलोंग करे तो ऐसे जातकों में पढ़ने लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, पेशेंस रखने की योग्यता भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो इसने आपको बहुत हेल्प किया स्टडीज़ में। फिलहाल की कंडीशन में ये है कि 1, 2 और 3 दफ़ा आपको राहु की रेखाओं ने मेजरली डिस्टर्ब किया है। उम्र 25.26, उम्र 28 और उम्र करंट में जो अभी चल रहा है 33 से 34 के मिड में। इन तीनों पीरियड में जब राहु रेखाएं काट के गई थी या जा रही हैं, तो उस समय पर इल्यूजन्स बहुत क्रिएट होते हैं। भ्रमित होना, मानसिकता में परिवर्तन होने लगना, बहुत कुछ सोचना लेकिन कर नहीं पाना, सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पाना, और कहीं ना कहीं करने कुछ और जा रहे हैं, हो कुछ और जाना। तो ये रेखाएं वरीज देती हैं मेंटल लेवल पे, और तब देती हैं जब हम मेंटली सेटिस्फाइड ना हो। जैसे कि ये रेखा आपकी राहु की रेखा कम, प्रोग्रेस लाइन ज़्यादा है, क्योंकि ये सीधे माइंड लाइन से निकली। लेकिन ये तब भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए दे रही है क्योंकि बहुत स्लाइटली आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है, जिसमें संघर्ष के बाद इनिशिएटिव जो लेते हैं उससे सफलता मिलती है। और ये रेखा तकरीबन 32 के एज में निकली हुई है, तो उस समय पर जो भी इनिशिएटिव लिया उससे लाभ मिला। और ये लास्ट आपकी राहु की रेखाएं हैं। जितनी भी राहु की रेखाएं हैं सबके सब आपके सूर्य और मरकरी के तरफ जा रही हैं। यानी संघर्ष के बाद जो जातक अपने जीवन में बहुत ग्रेट लेसन सीखते हैं, अपने जीवन में जो भी गलतियां करते हैं उससे सीख आगे बढ़ते हैं, या उस सारे एक्सपीरियंसेस को जब यूज़ करते हैं, तो वो राहु की रेखाएं प्रोग्रेस लाइंस में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन राहु अपना कभी भी किरदार बदलेगा नहीं, इसीलिए वरीज के बाद में सक्सेस मिलती है। तो 34 के एज में लास्ट है। 34 के बाद में आपकी माइंड लाइन में एक भी राहु की रेखा नहीं है, और माइंड लाइन में अपग्रेडेशन है, चेंजेस हैं, जो अच्छा माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रायंगल का साइन आप देख रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े लेवल का कराता है, या लाइफ में बहुत बड़े स्तर का ग्रोथ देता है। क्योंकि सूर्य के नीचे ये आता है, इसलिए जीवन में मान सम्मान धन दौलत बढ़ता है। तो ये समय आपके जीवन का 46 तक का रहेगा, और 46 तक आते आते मैक्सिमम आपके एम्बिशंस, डिज़ायर या प्लानिंग सफल हो चुके रहेंगे। ये उसकी सिक्योरिटी का साइन है। तो जो भी परेशानी है वो सिर्फ इन राहु रेखाओं के कारण आपको महसूस हो रही है। इस कंडीशन में आप कभी भी प्लानिंग बना के काम मत करिएगा, आपका काम नहीं होगा या उसमें चुनौती बहुत ज़्यादा आएगा। ऑन द स्पॉट उसको कर लीजिएगा, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक रहेगा। ये चीज़ आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये चीज़ आपको आपके पर्सनल लाइफ, आपके खुद जो एफर्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग सजेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट में आपका जो एक प्रॉब्लम है वो है फिंगर का, लिटिल फिंगर शॉर्ट है आपकी। अनदर पाम पिक में बताया जाएगा, तो उसका प्रिकॉशन रखना है बस। बाकी तो ये इस बात का संकेत है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा निष्कर्ष निकाल के मत चलिए, सिर्फ अपने तरफ से एफर्ट्स डालिए। क्योंकि राहु की रेखाएं सोचती बहुत ज़्यादा है या सोचवाने पे मजबूर ज़्यादा करती है,
उसके कंपैरिजन में एक्शन कम लेते हैं या करते कम हैं। ये चीज़ अगर जैसे ही बैलेंस हो गया, परेशानियां खत्म होगी। फाइनेंशियल गेन या लॉस उम्र के साथ साथ ये आपको होल हैंड रीडिंग में बताया जाएगा। लाइफ में प्रोग्रेस कब तक होगी आपकी, तो आपकी जो लक लाइन ने रफ्तार पकड़ी है वो मस्तिष्क रेखा से पकड़ी है। इस उम्र को यहाँ पर हम अगर जज करेंगे तो ये उम्र बैठेगा अप्रोक्सीमेटली 38 का माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली। तो यानी 38 के एज से आप जो भी डिसीजंस लेंगे, वर्क करेंगे, उन सब में आपको प्रोग्रेस होगा, क्योंकि उस समय राहु की रेखाओं का प्रभाव कम हो चुका रहेगा और आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो हेल्प करेगा एक्यूरेट डिसीजंस लेने में। तो फाइनेंशियल गेन्स, सेटिस्फेक्शन, कंटिन्यूस ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपको 38 के एज से जो है बढ़ने वाला है। इसके अलावा आपका जो फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस है, तो फॉरेन में जाने के चांसेस है, सेटलमेंट के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा निकली तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसने क्रॉस का साइन निर्मित कर दिया। तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग्स होती है, सेटलमेंट या फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सूर्य पर्वत के ऊपर क्या फिश सिंबल बन रहा है, तो उसका आंसर है यस। अगर ये साइन प्रोमिनेंट हो गया तो ये आपको कुलदीपक बना देगा। कुलदीपक का तात्पर्य कि ऐसा जातक अपने घर परिवार समाज में या मेनली कुल में सबसे ज़्यादा समृद्ध, विद्वान, ज्ञानवान अथवा धनवान देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य आपके पिता वो पूरे कुल का कारक है और वहाँ पर मछली जैसा शुभ चिन्ह आता है, तो वो सिक्योरिटी का साइन होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में रीति रिवाजों को बदल सकते हैं। पीढ़ियों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आकर के पूरा का पूरा जो मार्ग है वो ही बदल देता है। तो बहुत सारे लोग आपके नाम से काम करेंगे, अपना काम निकलवाएंगे, या बहुत सारे लोगों की आप उम्मीदें हो सकते हैं, सहारा हो सकते हैं। तो ये फिश सिंबल आपको गवर्नमेंट जॉब में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या सेटिस्फैक्ट्री एक तरीके से अथॉरिटी दे देने वाला भी रहेगा। इसके अलावा केतु के क्षेत्र पर भी क्या यही चिन्ह है, तो अभी यहाँ पर ऐसा तो कोई सिंबल नहीं है, लेकिन ट्रायंगल का साइन है, तो ये ट्रायंगल का साइन बहुत अच्छा माना जाता है केतु पे, क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन होता है। तो अचानक अत्यंत धनावर्षण की आवश्यकता, यानी धन वर्षा या धनार्जन की जो योग्यता है वो उसको ये निर्धारित करता है। तो पैसों, सुख सुविधाओं या समृद्धि और आत्मीय सुख जीवन में निश्चित रूप से आप जैसे जातकों को मिल पाता है, क्योंकि केतु जो है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को भी दर्शाते हैं, और ट्रायंगल का साइन इधर पे आ रहा है तो संचित कर्मास या प्रारब्ध अच्छे देखने को मिलते हैं। इसीलिए भाग्य में बढ़ोतरी, उम्र लंबी इस कंडीशन में होती है। शनि पर ट्राइडेंट या उसी के जैसा कोई योग बन रहा है, तो ऐसा फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है। ये अलग बात है कि प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकल रही है। इसके अलावा त्रिशूल का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। ये साइन थोड़े और मजबूत होने चाहिए। अगर ये मजबूत हो गया तो आपको कंफर्टेबिलिटी के साथ साथ कंफर्टेबल अर्निंग भी लाइफ में हो जाएगी। यानी ओल्ड एज तो बहुत अच्छा इस कंडीशन में हो जाता है, क्योंकि ये 53 के बाद की लक लाइन है। और त्रिशूल का चिन्ह अगर यहाँ पर होता है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और अधिक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के कारण अधिक खर्चे भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को और बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर किसी भी तरह के काम को अंजाम देने की युवतियों को दर्शाता है। आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत शॉर्ट है, क्योंकि फर्स्ट जो फिंगर का माउंट है यानी जुपिटर वो बहुत नीचे शिफ्टेड होकर है। तो इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड नहीं होता है, डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर हो जाता है। दूसरों की सराहना, दूसरों का अच्छा चाहना, दूसरों की अपने राय, ज्ञान या एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे मदद करने की आदत भी देखने को मिलती है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो स्पष्टवादी हो जाते हैं, क्योंकि गुरु के अंदर प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और जब इसकी फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो इसीलिए अपने प्योरिटी भरे नेचर के कारण कई मरतबा अपना हक भी खो देते हैं या चीज़ें दूसरों को ईजिली दे देते हैं, चाहे ज्ञान हो, सहयोग हो या किसी भी तरह से मदद हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपको सोसाइटी में एक अच्छा खासा नाम सम्मान देगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में नुकसान उठाना पड़ेगा दूसरों की मदद करने के कारण। तो इस कंडीशन में पता होना चाहिए आप जैसे जो जातकों को कि किसको किस हद तक मदद करनी है और किस तरीके से मदद करनी है। अगर ये लिमिटेशंस पता चल गया तो फिर कोई मेजरली प्रॉब्लम्स नहीं आता, वरना मिसयूज ईजिली हो सकता है। लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है, और जो आपको बताया गया था कि आपका लिटिल फिंगर का लेंथ जो है डिस्टर्ब है, तो वो यहाँ पर जो माउंट हल्का सा दब गया है, ये थोड़ा सा सही नहीं होता। जब भी लिटिल फिंगर का जो माउंट है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्टेड होता है
तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये रहती है कि पैसों के लेन देन में नुकसान होता है। अब जैसे शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये लिटिल फिंगर हेल्प करेगा मार्केट अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के लिए, लेकिन वही पैसों को अगर आप किसी को दे देते हैं या एक तरीके से व्यक्तिगत रूप से पैसों का लेन देन कहीं भी करते हैं तो वापस पैसा आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दूसरी बात, जब ये डिक्लाइन होता है तो कंसिस्टेंसी नहीं दे पाता है किसी भी तरह की लर्निंग में या स्किल्स डेवलप करने में। तो इसको ठीक करने के लिए एक समय पर एक काम करने की आदत रखनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं, यानी शेयर मार्केट में ही अगर कंटिन्यूटी में वर्क करते हैं, यानी अपने लर्निंग को बढ़ाते हैं, तो ये जो मरकरी लाइन है ये बहुत प्रोमिनेंट हो करके आपके मरकरी को टच कर जाएगा। तो ये जो दोष है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और इस कंडीशन में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन या एक तरीके से धन भंडार का योग आपके हथेली में पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। अभी ये कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए इसको अच्छा नहीं मानेंगे। और ये कमज़ोर क्यों है? सिर्फ इस कारण से। लिटिल फिंगर के अलावा फिंगर के ऊपर जब भी ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला होती है तो ये सकारात्मक सोच या रवैया देती है। आप जैसे जातकों का नज़रिया नकारात्मक चीज़ों में भी सकारात्मकता को ढूंढने वाला हो जाता है, इसलिए आप जैसे जातकों के कनेक्शंस अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग आपसे मिल करके खुश होते हैं, क्योंकि आपके अंदर अप्रिशिएट करने की आदत या उनको समझने की आदत या अपने आप को कम आंकने की आदत बचपन से आपके अंदर मौजूद है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर को फर्स्ट पोर्ट को टच करे तो कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़ोतरी होता है। इस कंडीशन में जो भी काम करते हैं अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल के करना शुरू करते हैं। बस एक समय पर एक काम करने की आदत आपको 100 नहीं 1000% अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग जब होती है तो ऐसे जातक अपने खुद के दम से नाम सम्मान कमाते हैं। कुछ भी जीवन में पका पकाया नहीं मिलता। जितना संघर्ष करेंगे, यानी जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्रयत्न करेंगे, जितना रिस्क लेंगे, उतनी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होती चली जाती है। इसीलिए इस कंडीशन में रिस्क लेना, सेल्फली कोई भी वर्क करना भाग्य उदय का कारक हो जाता है। फिंगर के नोट से डेवलप क्लियर कट नहीं है तो खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउटफुल होना, अंडर एस्टिमेट करते रहने की आदत यह देता है। इसीलिए मेजर डिसीजंस लेते समय दूसरों के राय विमर्श आप लेते हैं। फैलेंजर्स एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होता है। और जो थंब का साइज़ है वो भी शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होना। मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पर आपकी शॉर्ट है तो सीधे पिन पॉइंट बात सुनना, करना, जड़ की बात करना और सीधे रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो जाना, यानी किस तरह से काम होगा, यानी प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान न होना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर योग का चिन्ह आपका डेवलप हो रहा है। अगर ये हो गया तो मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी बहुत अच्छी जीवन शैली या एक तरीके से रईसी जीवन में अथवा संतुष्टि बढ़ेगी। फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज और हाइपर टेंशन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखाएं इस बात को दर्शाती है कि आप जब भी अपने लॉजिक को दूसरों को समझाने जाएंगे या बहस करने जाएंगे आपका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि समझाने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पाएंगे आपकी स्थिति को या मानसिकता को या बात को। तो यहाँ जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये सजेस्ट किया जाता है कि कभी भी बहसबाजी या अपने आप को प्रूफ करने में नहीं लगना चाहिए। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है और चौड़ाई में भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर पाम की स्थिति देखें तो वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रही है, जो कन्फर्मेशन देती है कि आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत या लंबे समय एक जगह बैठ अपनी बुद्धि का उपयोग कर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जुपिटर माउंट ने भी बहुत कम, यानी बहुत नीचे शिफ्टेड होकर फिंगर स्टार्ट हुई है, बट आपका जो जुपिटर माउंट है या अपर पोजीशन में जितने भी माउंट है उन सब ने एरिया बहुत अच्छा ले रखा है। तो जब भी माउंट्स एरिया अच्छा ले लेते हैं तो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन लाते ही अपने लाइफ में सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये सारे के सारे प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो जुपिटर आपका जो डेवलप है इसने क्या किया, आपको नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट कर दिया। तो आपके अंदर हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान रहेगा। ये ज्ञान आपको शेयर मार्केट के द्वारा ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें एनालिसिस की जो आदत है, मार्केट समझने की आदत, वो बढ़ जाती है। तो उस कारण से करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नाता रख पाते हैं या नॉलेज रख पाते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन्स हैं वो सब बहुत अच्छी खासी निकली हुई है, लेकिन एक आड़ी रेखा के कारण सब रेखाएं रुक गई हैं। ये आड़ी रेखाएं इस बात का प्रमाण है कि आप
अपनी इच्छाओं पर बाद में काम, दूसरों की इच्छाओं ज़रूरतों के अनुसार पहले काम करते हैं। तो जो जातक अपने जीवन में दूसरों के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करते हैं अपने खुद के एम्बिशन, डिज़ायर या गोल्स या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी आड़ी रेखाएं मौजूद होती है। इस तरह की आड़ी रेखाएं वाले जातक अपने फैमिली को बहुत कुछ देते हैं, फैमिली के लिए बहुत बड़े स्तर का काम करते हैं। गॉड गिफ्टेड ये साइन होता है फैमिली को लेकर के कि आप जिनके लिए जो कुछ भी सोचेंगे वो उनको कर सकने में सक्षम रहेंगे। तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि अगर आपके अंदर विजडम आता है, आप सिर्फ अपने परिवार नहीं समाज के लिए बड़े स्तर का काम करना शुरू करते हैं, जैसे डोनेशंस भी उसमें आता है, तो आप पाएंगे कि आपके जो जीवन में सभी तरह की स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा ही सरल होना शुरू हो जाएगी। घरेलू जीवन अच्छा होना शुरू होता है, सांसारिक पारिवारिक जीवन के साथ साथ जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ईजी वे में कंप्लीट होना या डन होना शुरू हो जाएगा अगर आप सोशल वर्क करते हैं या बड़े स्तर पे लोगों की हेल्प करते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं तो। बट जुपिटर माउंट हल्का सा दबा हुआ है तो कद्र फैमिली में नहीं हो पाती है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। एक रेखा यहाँ पर आप देखेंगे और इसी के संबंधित 2-3 और रेखाएं हैं। इस तरह की रेखाएं स्पिरिचुअल कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू करती है, इसीलिए अध्यात्म धर्म से रिगार्डिंग कोई भी आप काम करेंगे आपको इंटरनल पीस या हैप्पीनेस आएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग दे देते हैं, बच्चों से लाभ बाद में जाकर के बहुत अच्छा मिल पाता है, और धर्म के माध्यम से अध्यात्म या भजन सत्संग या मेडिटेशंस के भी माध्यम से बिगड़े से बिगड़े काम बन सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो धर्म क्षेत्र है वो कर्म क्षेत्र से मर्ज हो रहा है। तो धर्म के लेकर के कोई भी कर्म करेंगे आपका काम बनना तय है। यही रीज़न है कि पहले अध्यात्म में उतनी ज़्यादा विश्वास नहीं था या उतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, बढ़ रहा है, इसीलिए भाग्य रेखा की स्थिति भी बहुत अच्छी हो रही है। और त्रिशूल का चिन्ह इस बात का प्रमाण है। त्रिशूल का चिन्ह सबको क्यों नहीं आता, क्योंकि सब उतने सक्षम नहीं होते हैं जो भोले के भक्त हो सके। भोले के भक्त अगर होना है तो शिव जी कहते हैं कि दिमाग रख के ही आना मेरे पास अगर आ रहे हो तो आप जैसे जहाँ तक जेन्युइनली भोले हो जाते हैं, इसलिए शिव जी की आराधना करना बहुत सिद्ध फलकारी हो जाता है। तो शिव जी की किसी भी तरह से आराधना करना आपको लाइफ में लक, सेटिस्फेक्शन, मनी सब कुछ देगा। पहले या अभी तक की कंडीशन ये रही कि जो लक लाइन है आपकी वो रुक रुक करके चली, तो ये क्या करती है कि व्यक्ति के डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल, करियर, मानसिकता या इच्छाओं में परिवर्तन लाती है। तो पहले भी आपकी चंद्र से ही भाग्य रेखा प्रारंभ हुई जिसने आपके मन का काम कराया, लेकिन मन में परिवर्तन आपको जीवन में तकरीबन 26 से लेकर के 28 के बीच में आया, जिसमें आपने दूसरे तरह का काम करना प्रारंभ किया। फिर वो रेखा रुकी, फिर दूसरी रेखा जनरेट हो रही है जो थोड़ी अभी धुंधली है, लेकिन ये मजबूत हो सकती है अगर आपका मरकरी लाइन मजबूत हो गया तो। मरकरी लाइन इस बात का प्रमाण है कि आपने तकरीबन उम्र 31 के बाद से अपने ज्ञान को या किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करना शुरू किया। जैसे कि शेयर मार्केट को हम ले सकते हैं या अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन कह सकते हैं। तो उसके बाद से क्या हुआ कि आपकी जो लक लाइन है उसमें परिवर्तन हुआ, यानी आपकी जो आइडियोलॉजी है या थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़े बड़े स्तर की ओर हो गई। अब क्या है कि अभी भी आपकी भाग्य रेखा है लेकिन थोड़ी कमज़ोर है, तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर अवस्था में है और ये समय आपके जीवन का 33 से लेकर के तकरीबन 35 के मिड का रहेगा, यानी 2 से 2.5 साल। तो इस समय किसी भी तरह से किए गए पराक्रम, मेहनत से पूर्णतः लाभ आपको नहीं मिलेगा। पैसे की स्थिति ठीक रहेगी क्योंकि पैसा तो सारी रेखाएं आपको दे रही हैं, लेकिन अपने एफर्ट से जहाँ तक लाभ की बात है तो वो 35 तक आपको नहीं मिलेगा। 35 के बाद में एकाएक जितने भी आपने एफर्ट किए थे उनसे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस समय सूर्य रेखा का सपोर्ट आएगा और सूर्य देती है सफलता, नाम, शोहरत, सम्मान। तो प्रमोशन, ग्रोथ होने के करियर में चांसेस बढ़ जाएंगे और अर्निंग कैपेबिलिटी यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा पीक पे आना या अच्छी होना बहुत शुरू हो जाएगी। लेकिन मोर ओवर जो लक लाइन है वो माइंड लाइन से निकला हुआ है, तो अपने खुद के बुद्धि, ज्ञान, विवेक पे काम करिए। किसी की राय सुनना या किसी के सहारे पर काम करने से आपका भाग्य कमज़ोर हो रहा है या होगा, तो इसीलिए आप अपने मन का भी मत सुनिए, आप अपना बुद्धि लगाना शुरू करिए हर चीज़ में, यानी लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और विजनरी वे में काम करना शुरू करिए। तो इससे आपका लक एक्टिव जो इतना लेट हो रहा है वो और जल्दी हो सकता है। और मेन बात यह है कि जो भी अपने बुद्धिमत्ता से बिना किसी से पूछे हुए काम करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे ही अपनी बात किसी को बता दी, पूछ लिया किसी से सहारा ले लिया, काम में प्रॉब्लम आएगा।
तो ये चीज़ आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड भी है कि इसमें आप कर रहे हैं काम तो गुप्त रूप से करिए। और अभी जो समय है वो भाग्य के हिसाब से कहीं ना कहीं उतना ठीक नहीं है, तो अभी सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दीजिए और उतना ही पैसा डालिए जितना लॉस बियर कर सकें, सहन कर सकें। तो इससे दो फायदे होंगे, इस लक लाइन का नेगेटिव असर आपको नहीं आ पाएगा। दूसरा, आपका जो मरकरी लाइन है वो डेवलप हो जाएगा। वो डेवलप हो गया तो स्किल्ड टाइप का नेचर हो जाता है, और जिस भी काम में स्किल व्यक्ति का डेवलप हो गया, स्पेशलाइजेशन दौड़ा दौड़ा आता है, और उसके बाद में उस काम से नाम, सम्मान, धन सब कुछ मिल जाता है। इसके बाद में आपकी लक लाइन में फिर कोई कमी नहीं। लक लाइन का सीधा कनेक्शन आपके सैटर्न से है, और जो ब्रांचेस इधर से निकल रही हैं ये सब जुपिटर को जो जा रहे हैं, ये ट्रैवलिंग्स कराते हैं, प्रमोशंस कराते हैं, रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली 36 के बाद में और 38 के बाद में तो और जोरों शोरों से देखने को हमको मिलेगा। सैटर्न पे अभी भी एक दिक्कत है, वो है सैटर्न की आड़ी रेखा। ये सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है, ये मूड स्विंग्स देती है, लेकिन ये सैटर्न के लक लाइन को काटती है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कभी कोई काम एक बार में नहीं बनेगा, कभी किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि एक बार में नहीं मिलेगा। एक से अत्यंत प्रयास या प्रयत्नों के बाद या थोड़ा जूझने के बाद ही काम बनेगा और यह सिद्धि मिलेगा। तो इसके लिए कुछ रेमेडी करने की खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप धार्मिक हो जाइए, अध्यात्म को ज़्यादा अपना जो है महत्व दीजिए, और कोई भी रिचुअल फॉलो करना शुरू करिए। अपने से नीचे तख्ते के लोगों का मदद करना या जो गुरु का सजेशन दिया गया उसी को फॉलो करना शुरू करिए। आप पाएंगे कि आपका काम धड़ल्ले से हो रहा है, आपके जो लोअर क्लास के लोग हैं वो सब एक्सट्रीम लेवल की आपको हेल्प दे पा रहे हैं किसी भी तरह से। सूर्य की स्थिति में यहाँ पर हम देखेंगे तो एक यहाँ पर ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये ट्रायंगल इन्वेस्टमेंट कराता है बहुत बेहतरीन तरीके से, और ये इन्वेस्टमेंट आपका 38 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 41 के मिड में होगा, और ये इन्वेस्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होगा और उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद में यहाँ जो सूर्य की रेखा ये धीरे धीरे लंबी हो रही है, और लंबी या मजबूत हो गई या मरकरी की तरफ झुक गई तो समझ जाइएगा कि आपका मंथली इनकम 5 डिजिट में होना बहुत सरलता से शुरू हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वर्क या अपने पैशन हॉबी को फॉलो करते हुए। और मछली का चिन्ह यहाँ डेवलप कब होगा, जब आपके काम में ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, क्लैरिटी देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ ये सब चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी में काम करिए, और बिन प्लानिंग के अगर कोई भी एफर्ट डालना है, वर्क करना है तो कर लीजिए। सच का साथ देते रहना है और सूर्य नमस्कार डेली करना है, तो ये साइन और ज़्यादा आपका मजबूत हो जाएगा। तो आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि दूसरों को अपने अंडर में रख के काम करवा सकें। मरकरी माउंट के ऊपर में लक लाइन पहुँच रही है, और अगर यहाँ मजबूत लाइन्स आ गई तो मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व हो जाता है। हार्ट लाइन से बहुत सारी रेखाएं अपर पोजीशन में जब जाती हैं स्ट्रांगली तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन को बढ़ा देता है। हार्ट लाइन से रेखाएं जब भी नीचे जाती हैं तो इमोशनल सेटबैक देता है। यही कारण था कि आपको कहा गया था कि पैसा संबंधी व्यवहार में सावधानी रखनी है। कभी भी किसी को भी पैसा देते समय ध्यान रखना है, क्योंकि ये रेखा पैसों से रिश्तों को खराब कर देती है। ये जहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाता है। आपकी जो हार्ट लाइन है वो एकदम स्ट्रेट जा रही है, तो ये वर्कोहोलिक बनाती है, न्यायप्रिय बनाती है, खाली बैठना पसंद नहीं करते, इमोशनल होते हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स पे फुल कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्ट्रगलिंग पीरियड था लाइफ का वो 22 तक था, उसके बाद इससे माइंड लाइन की स्थिति अच्छी हुई, ट्रायंगल का साइन तो बहुत अच्छा हो गया, फिर माइंड लाइन डिक्लाइन हुई, तो ये रिसर्च में आपको ले जा सकता है, इमेजिनेशंस को बढ़ा सकता है। इसके बाद में जो लाइफ लाइन का फ्लो है उसमें देख सकते हैं हम कि प्रोग्रेस लाइन्स की अवेलेबिलिटी आ रही है। ये है आपका पाम का क्लोजअप, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 और 4 और एक ट्रायंगल का साइन यहाँ पर। इन सब उम्र में आपको प्रोग्रेस, सक्सेस देखने को मिलेगा। 30, 32 एंड 3, 36, 38 और इन्वेस्टमेंट्स 40। और उसके बाद से लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक हो गया है, और एक शाखा बाहर की तरफ गई है तो ट्रैवलिंग या ग्रेट सक्सेस, क्योंकि इधर भी एक ट्रायंगल का साइन है तो ये भी इन्वेस्टमेंट या सक्सेस। और यहाँ पर अभी साइन डेवलप नहीं हो रहा है, डिपेंड करता है क्या साइन डेवलप होता है। ट्रायंगल अगर बनता है तो ये भी इन्वेस्टमेंट, फिश अगर बनता है तो मोक्ष प्राप्ति की योग दे देता है। मोक्ष तब मिलता है जब सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। आपको लमसम 28 की उम्र तक किसी का सहयोग था ही नहीं,
उसके बाद से आपको सपोर्टिव लाइन आना शुरू हुई और जितने भी लोग आपसे जुड़े वो ऑटोमेटिकली बिना लड़ाई के भी डिस्टेंस में चले गए, क्योंकि जिसके जितने कर्मास थे वो सब क्लियर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए इमोशनल डिसीजन या इमोशनल अटैचमेंट्स या इमोशंस में आके काम करने से थोड़ा बचना रहेगा। बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र पे भी आड़ी रेखाएं हैं, बहुत ही नॉमिनल्स लाइन है, तो फैमिली या मैरिड लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जितना कम करते जाएंगे या अपने पितृ पूर्वजों के रिगार्डिंग आराधना करेंगे या डोनेशन उनके लिए करेंगे तो सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल लग्जरीज कंफर्ट बढ़ सके। तो शुक्र और मंगल दोनों की एनर्जी अच्छी तो स्वास्थ्य भी अच्छा, कंफर्ट लग्जरीज भी बढ़ने की पूरी संभावना, इसीलिए लाइफ लाइन की स्थिति आपकी बेटर हो रही है। इधर से एक रेखा जो आ रही है इसको क्रॉस करने ये नेगेटिव थॉट्स भी देना शुरू करती है, रेस्टलेसनेस देती है, बेचैनी देती है, थॉट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, कुछ नहीं सिर्फ शिव जी की आराधना। ये रेखा आड़ी रेखा यहाँ पर जो नींद के शेड्यूल में प्रॉब्लम्स देती है, मन कभी लग रहा है काम में नहीं लग रहा है, मन दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ, यानी अनऑर्गेनाइज थॉट्स, वो इश्यूज खत्म होगा तो चित्त मन साफ व स्पष्ट व शांत होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में अब बात करें कि लाइंस इतनी अलग क्यों है, तो देखिए लेफ्ट पाम हमको ये दर्शाता है कि आप किन सारी परिस्थितियों में या किन सारी योग्यताओं के साथ में जन्म लिए, और राइट हैंड या डोमिनेटिंग हैंड ये दर्शाता है कि आपने अपने आप को किस स्तर तक बदला, प्रेजेंट की क्या स्थिति और आगे क्या रहेगी। तो लेफ्ट पाम में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा ही लाइंस जो हैं अपर पोजीशंस में जा रही हैं, और जब इस तरह के ब्रांचेस बनते हैं तो ये मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल डिज़ायर्स, मल्टीपल एम्बिशंस, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और सीखने की योग्यता दे देता है। सारी रेखाएं कहाँ जा रही है? मरकरी पे। एट द एंड आपके अंदर एक जज्बा है, जुनून है या योग्यता है व्यापार करने की, इसीलिए इस तरह की रेखाएं आपको व्यापारियों के प्रति इन्फ्लुएंस करेगी। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और इसी से रिलेटेड सारे काम से आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होगा, इसीलिए आपके अंदर कैलकुलेशंस की स्किल अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, मैथमेटिक्स कह सकते हैं और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज कह सकते हैं। ये सब मरकरी की कैटेगरी में आता है। ये तभी अच्छा हो सकता है जब माइंड वहाँ पर वर्क कर रहा हो। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक ऑर्गेनाइज वैसे काम कर पाते हैं। अब जैसे कि अगर राइट हैंड में होता तो अभी तक आपका 3 से 4 सोर्सेज तो 100% हो गया होता अर्निंग का। लेफ्ट हैंड में है तो इंटरनल डिज़ायर है जो दबी हुई है, ये समय के साथ बाहर आएगी, इसीलिए समय लग रहा है एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस पाने में। तो ये माइंड लाइन क्या हेल्प करती है? ऑर्गेनाइज वे से वर्क करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना, 10 काम को भी एक समय पर ऐसा करना कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। दूसरी बात, हार्ट लाइन की पूरी शाखा जुपिटर से कंजंक्ट है और वहाँ पर इसने बहुत ही हल्के से लेवल का फिश सिंबल का साइन क्रिएट कर रखा है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप दूसरों को एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस अच्छी देते हैं। लोगों को प्रॉब्लम में सॉल्यूशन दे पाने की योग्यता आपके अंदर ईश्वर ने बहुत अच्छी दे रखी है। और यहाँ से एक जो रेखा जा रही है यहाँ पर इस तरीके से, ये बेसिकली मंगल को टच कर रही है। तो शुक्र मंगल की जब इस तरीके से युति होती है तो इस कंडीशन में प्रॉस्पेरिटी, मेनली जो प्रॉपर्टी है वो स्पाउस या बहुत ही घर के क्लोज मेंबर के नाम से जनरेट होती चली जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका बिजनेस, फर्म या प्रॉपर्टी अपने स्पाउस या बच्चों के नाम से हो सकता है। इसके बाद में जितनी भी इसके अलावा और अनदर लाइन से ये सब ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करती है। तो जो जहाँ तक बहुत शौकीन होते हैं नए नए जगह एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, नए नए लोगों से जुड़ने या बात करने के लिए, तो इस तरह की रेखा उनमें देखने को मिलती है। इसीलिए इसमें थोड़े चेंजेस है क्योंकि ये इंटरनल डिज़ायर और वो, या कह सकते हैं ये इंटरनल वर्ल्ड और वो आउटर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुक्र पे इतनी सारी आड़ी रेखा कि बहुत परफेक्शन देख रहे हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स में, देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं अपने फैमिली या स्पाउस के रिगार्डिंग, तो ये रिलेशन डिस्टर्ब करेगा। पर राइट हैंड में आप करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे, तो उस कारण से रिलेशन मेंटेन है या आगे और अच्छे होते जाएंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।